अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है और आज हम बात करेंगे यूएई में या दुबई में कंपनी फॉर्मेशन के दो डिफरेंट फॉर्म्स के हवाले से। एक फ्री जोन की कंपनी होती है, एक मेनलैंड की कंपनी होती है। तो लोग पूछते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी फॉर्म करनी चाहिए और कौन सी कंपनी में कम अखराजात आते हैं या ज़्यादा बेनिफिट्स। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। फ्री जोन और मेनलैंड की जो कंपनीज़ हैं उनमें जो डिफरेंस आता है ये बेसिकली ये है कि फ्री जोन की जो कंपनी बनती है उसमें आपको ऑल इन वन पैकेज मिलता है, टोटली इंक्लूडेड। और दूसरी बड़ी बात यह कि 100% फॉरेन ओनरशिप जो है आपको मिल जाती है। 100% फॉरेन ओनरशिप जो है अब कुछ सालों से यूएई ने मेनलैंड में भी स्टार्ट कर दी है। इससे कुछ साल पहले ये रूल होता था कि मेनलैंड में जब भी आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो आपको 51% पार्टनरशिप जो है देनी पड़ती थी लोकल इमरेती को। तो अब ये रूल जो है ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आपको लोकल इमरेती पार्टनर लेना पड़ता है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं, अब मेनलैंड में भी आप फॉर्म करेंगे तो आपको लोकल पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, मैंडेटरी नहीं है ये। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, उसके अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। फ्री जोन कंपनी जो है आपको चीप पड़ती है, रीजनेबल प्राइस में मिलती है। मेनलैंड कंपनी के अंदर आपको फिजिकली ऑफिस रिक्वायर होता है, जबकि फ्री जोन कंपनी के अंदर फ्लेक्सी डेस्क हो, वर्चुअल ऑफिस हो या कोवर्किंग ऑफिस हो, उससे भी आपकी कंपनी बन जाती है, जिसमें सिर्फ एक एड्रेस आपको दिया जाता है और एक डेस्क होगा जहां आप बैठकर काम कर सकते हैं। सो ये बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इससे प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप मेनलैंड की कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको फिजिकली ऑफिस बनाना पड़ेगा और फिर वो रेंट आपको देना पड़ेगा। रेंट यूएई के अंदर एनुअल बेसिस पे काउंट होते हैं, 2 से 4 चेक में आपको पेमेंट करनी होती है पूरे साल के जो भी रेंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख दिरहम 1 साल का रेंट है तो आपको 25,000 के 4 चेक पे करने पड़ेंगे। तो ये आपका अलग से एक्सपेंस होगा। फ्री जोन के अंदर ऐसा कोई खर्चा नहीं होता। आपको जो भी पैकेज मिल रहा है फ्री जोन का, फॉर एग्जाम्पल 15,000 दिरहम के अंदर कंपनी बन रही है आपकी एक वीजा के साथ, तो टोटली उसमें इंक्लूडेड है और कोई खर्चा नहीं है, आपको ऑफिस अलग से नहीं लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि जब भी मेनलैंड की कंपनी बनती है तो मेनलैंड में आपको एक्सटर्नल ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। आपका 1 साल कंप्लीट होगा, फाइनेंशियल ईयर जब भी कंप्लीट होगा तो आपको एक्सटर्नल ऑडिट कराना पड़ेगा, जो यूएई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। फ्री जोन की कंपनीज हैं उसके अंदर ये शर्त नहीं है, लाजमी नहीं है। आप इंटरनल ऑडिट करा सकते हैं अपने फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, अपने लिए कोर्ट के लिए तो ऑडिट करा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या फ्री जोन की तरफ से ये कोई हार्ड कोर रूल नहीं है कि आपने लाजमी ऑडिट कराना है तभी आपको रिन्यूअल मिलेगा। मेनलैंड के अंदर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, ऑडिट के अलग एक्सपेंस होंगे। एक और बात यह कि फ्री जोन के अंदर एक तो कंपनी जो है इजीली बन जाती है, आपकी वन स्टॉप सर्विसेज मिलती है आपको। मतलब आपका कंपनी लाइसेंस से लेकर वीज़ा प्रोसेसिंग तक का सब कुछ वही फ्री जोन कर रहा होता है, जिस भी फ्री जोन के अंदर आप प्रोसेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम राकेश का नाम ले लेते हैं या शारजा पब्लिशिंग सिटी का नाम ले लेते हैं, किसी भी फ्री जोन में आप कराएंगे तो उस फ्री जोन में जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो वहां से सब सारे प्रोसेस आपके हो रहे होंगे। आपने कोई 4-5 अलग ऑफिसेज विजिट नहीं करने हैं, सिवाय एमिरेट्स आईडी के लिए आपको टाइपिंग सेंटर जाना पड़ेगा, वो भी उनका अपना मखसूस टाइपिंग सेंटर होगा। और मेडिकल के लिए आपको जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं हेल्थ सेंटर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मेनलैंड में कंपनी ओपन करते हैं और आपके लाइसेंस जो है 4 अलग डिपार्टमेंट से होकर आ रहे हैं, आपने हेल्थ की कोई एक्टिविटी रखी हुई है तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी आएगा विजिट करने। फिर आपने जो ऑफिस खोलना है, फॉर अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना है तो फिर उसमें 4 और डिपार्टमेंट आएंगे। लेकिन फ्री जोन के अंदर ये सारी जितनी भी झंझट है वो नहीं पड़ती। वन स्टॉप एक ही जगह पर आपकी कंपनी बन जाती है। जो पैकेज आप ले रहे हैं, 1 वीज़ा का पैकेज ले रहे हैं तो 1 वीज़ा के साथ 15,000 में आपको कंपनी बन रही है। 2 वीज़ा के साथ किसी फ्री जोन में 18,000 की होगी, किसी में 20 की होगी। हर फ्री जोन का अपना अपना पैकेज है। मेनलैंड की कीमत आप किसी से पूछेंगे ना, अखराजात पूछेंगे कि कितने में कंपनी बनेगी, तो शायद ही कोई ओरिजिनल जो कंसल्टेंट है पीआरओ सर्विस प्रोवाइड वाला, शायद ही कोई आपको एग्जैक्ट कॉस्ट बताए। ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि मेनलैंड की जो कॉस्ट है वो वाउचर जनरेट होता है आपकी, डिपेंडिंग के कितनी एक्टिविटीज़ रख रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी की फिर अलग कॉस्ट है, कितने शेयर होल्डर्स हैं उसके अलग। सो फाइनल जब वाउचर जनरेट होता है उसके ऊपर कॉस्ट बेस करती है। पीआरओ सर्विस वाला या कंसल्टेंट आपसे अलग से चार्जेस तो ले रहा होगा अपनी सर्विसेज के, लेकिन जो गवर्नमेंट के चार्जेस है वो अल्टीमेटली तभी जनरेट होंगे जब आप एप्लीकेशन देंगे, सबमिट करेंगे, डिटेल सारी आएगी, वो फीड होगी सिस्टम के अंदर, फिर वाउचर जनरेट होगा। तो जब अगर आप डायरेक्टली खुद भी कर रहे हैं, आप विजिट वीज़ा पर हैं यूएई के अंदर और आपका कंपनी बनाने का मूड है, कंपनी बनाएंगे मेनलैंड के अंदर, आप चले जाएं डेट के ऑफिस, दुबई इकोनॉमी डिपार्टमेंट जो है वहाँ जाएंगे और फीस पूछेंगे कि मैंने कंपनी रजिस्टर्ड करानी कितनी आएगी, तो वो एग्जैक्ट फीस नहीं बताएंगे। वो
कहेंगे 12,000 से लेकर 16,000 तक का खर्चा आ सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कितने पार्टनर्स हैं क्या। और ये सिर्फ लाइसेंस की कॉस्ट होगी 16,000 दिरहम तक का जो भी खर्चा आएगा। उसके बाद वीज़ा प्रोसेस करेंगे, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कार्ड बनवाएंगे, ई चैनल बनवाएंगे, वो कास्ट अलग होगी। सो मेनलैंड की कंपनी बहुत सस्ते में बने आपकी तो 25,000 दिरहम तक बन जाती है विद वन वीज़ा। और फ्री जोन की कंपनी 15,000 दिरहम में बन जाती है विद वन वीज़ा, डिपेंडिंग के आप कौन से फ्री जोन में कर रहे हैं। अगर आप मैदान फ्री जोन में या इफ्जा इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी जो है वहाँ पर करेंगे तो मेनलैंड की कंपनी ही जो है 25 से 26,000 दिरहम में पड़ेगी। लेकिन राकेश में या शारजा के अंदर SPC है और बहुत सारे फ्री जोन है जहाँ पर आपकी 15 से 16,000 दिरहम में कंपनी बन जाती है। एक इन्वेस्टर वीज़ा या पार्टनर वीज़ा आ जाता है, बाकी आपको वीज़ा का कोटा मिलता है। दूसरा प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो जो मेनलैंड की कंपनी है उसमें वीज़ा की कोई लिमिटेशन नहीं है। जब भी आप कंपनी एक्सपेंड कर रहे हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है तो आप वीज़ा ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप डिपार्टमेंट आएगा, विजिट करेगा कि आपके पास रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो देखकर आपको वीज़ा इशू हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के। लेकिन फ्री जोन कंपनीज़ के अंदर मोस्टली जितने भी फ्री जोन हैं, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, 40 से ज़्यादा हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर फ्री जोन के अंदर 6 वीज़ा की लिमिट है। आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, आपको अप टू 6 वीज़ा का कोटा मिलता है। 6 वीज़ा आप ले लेंगे, उसके साथ ही बाद में जितना भी आपने एक्सटेंड कराना है करना है उसके डॉक्यूमेंट्स अलग से होंगे, प्रोसेस अलग से होगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है फ्री जोन और मेनलैंड कंपनी के अंदर। आपका कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो आप कर सकते हैं मुझसे। अगर आपको कंपनी रजिस्टर करानी हो UAE के अंदर, दुबई के अंदर, तो मैं फ़िलहाल जो है बिना किसी PRO या कंसल्टेंसी सर्विस चार्जेस के मुफ्त में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको कनेक्ट करता हूँ फ्री जोन के साथ। मेनलैंड की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पर बिना किसी चार्जेस के, फ़िलहाल मैं चार्जेस नहीं ले रहा। हो सकता है 1 महीने बाद मैं भी PRO सर्विसेज या कंसल्टेंसी सर्विस के चार्जेस लेना शुरू करूँ। अगर आपने अभी कंपनी रजिस्टर्ड करानी हो तो आपको ओरिजिनल गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, फ्री जोन के जो एक्सपेंस होंगे, सिर्फ वही पे करने होंगे। मैं इस हवाले से कोई अपनी कंसल्टेंसी सर्विस चार्जेस नहीं ले रहा। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।